बनू बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी का निशाना इसलिए बनता है कि ये जो साउथ वज़ीरिस्तान है और शुमाली वज़ीरिस्तान है जहाँ से दहशतगर्दी शुरू हुई थी और जो दहशतगर्दी के अड्डे रहे हैं, और ये दोनों जो शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान है तो इनका बॉर्डर जो है डायरेक्ट जो है अफ़गानिस्तान के साथ मिल रहा है और वहाँ से जो है दहशतगर्दों की मूवमेंट आसानी से होती है। फिर बनू जो है वो पहला शहर है और इसे आप सदर मकाम भी कह सकते हैं शुमाली वज़ीरिस्तान का, कि जहाँ से निकल के तो पहला शहर जो है, पहला जो पड़ाव है वो बनू पड़ता है। यानी जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान का जो पहला पड़ाव है वो बनू पड़ता है। तो इसलिए दहशतगर्द जो है वो बड़ी आसानी से फ्रीली वहाँ पर आते हैं और जो है कार्रवाइयाँ करने में उनको आसानी होती है। इसके साथ साथ जो लकीम बरवत है तो उसका भी सेम स्टेटस है कि वो भी जो है जो शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान है तो बॉर्डर का इलाका है, यानी पहला शहर जो है वो बनू और लकीम बरवत पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पर ये कार्रवाइयाँ ज़्यादा हो रही है और दहशतगर्दों की मूवमेंट जो है वो आसानी से होती रहती है। दूसरा ये कि जब भी ये टेररिस्ट ग्रुप जो है मजबूत होते हैं तो ये जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान या अफ़गानिस्तान से आके तो मूवमेंट करते हैं, इन टारगेट करते हैं, दहशत फैलाते हैं शहरों में। तो इसलिए उनका निशाना जो है वो बनू होता है, लकीम बरवत जो है वो होता है। अफसोसनाक वाक़या बनू कैंट में पेश आया जब अफ्तारी के टाइम जो है हमलावरों ने बनू कैंट पर हमला कर दिया और बारूद से भरी 2 गाड़ियाँ जो है वो कैंट के मुख्तलिफ़ हिस्सों को टकराई और एक जो था वो मेन जो गेट है उसके साथ था, जबकि दूसरा जो है वो कैंट के दीवार से गाड़ी टकराई और उसके नतीजे में जो है वो काफ़ी नुकसान भी हुआ और कैंट के अंदर जो कि सिविलियंस है 15 अफराद जो है इसमें शहीद हो चुके हैं और इसमें जो है 5 ख़वातीन 4 बच्चे भी शामिल हैं। और वहाँ पर जो मौजूद मस्जिद था वो मुनहदम हो गया, जिसमें मलबे से जो है कई लाशें निकाली गई और इसमें कोई शक नहीं है कि बनू कैंट साउथ में पड़ता है जहाँ पर दहशतगर्दी जो है वो इस वक्त उरूज पर है। यानी एक तरफ आप नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, साउथ वज़ीरिस्तान है, फिर आप मतलब जो है वो बनू और लकीम बरवत भी शोहरत ज़दा है। तो वहाँ पर ये वाक़या पेश आया और हालात वहाँ पर पहले से कशीदा थे। अब इस हमले में जो दहशतगर्द 6 बताए जा रहे हैं तो उन सबको मारा गया और कई घंटों तक जो है वो फायरिंग होती रही। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है जवाबी कार्रवाई की। बर वक्त जवाबी कार्रवाई के नतीजे में जो है वो ज़्यादा नुकसान से बनू कैंट जो है वो बच गया और जो दहशतगर्द थे तो वो अंदर कैंट के अंदर घुसने में जो है वो नाकाम हो गए। अगर टारगेट पर पहुंचते जो बताया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ अहम दफातर भी थे तो शायद नुकसान इससे कहीं बड़ा होता। यहाँ तक तो ठीक है कि गेट पर या पहुँचने पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई की और उन सबको जो है मार गिराया। लेकिन सवाल ये उठता है और वहाँ पर भी जो पॉलिटिशियंस है वो भी ये सवाल उठा रहे हैं और सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे जो है बारूद से 2 बड़ी गाड़ियाँ जो कि कैंट के मुख्तलिफ़ हिस्सों को टकराई गई तो वो कैसे पहुँची, जबकि रास्ते में जो है जो एक मेन गेट को जो गाड़ी टकराई जबकि दूसरी जो साइड वाल पे टकराई गई है। तो बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक रास्ता शुमाली वज़ीरिस्तान से भी आता है जबकि दूसरा जो बनू बाज़ार का मेन रास्ता है तो वही है। तो ये सवाल उठता है कि वहाँ चेक पोस्टें भी है, 2 से 3 चेक पोस्टें जो है वो रास्ते में आती है। तो कैसे बारूद से बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँची। तो यकीनन जो है इसकी ये बात जो है इंक्वायरी का तकाजा करता है कि इसकी इंक्वायरी हो और गफलत जो बरतने वाले, चाहे वो सिविलियन साइड पे हो, पुलिस में हो, चाहे वो सिक्योरिटी में हो, तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको चौकस करना पड़ेगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।